Welcome to Quickies. My videos are for entertainment purpose only. Wrong Turn सीरीज की ये 7th मूवी है। इससे पहले 6 पार्ट्स आप हमारे चैनल पर देख चुके हैं। मूवी के स्टार्ट में स्कॉट नामी आदमी अपनी बेटी को ढूंढ रहा था जिसका नाम जेन था। ये लोग हाइकिंग के लिए आए थे। ये 5 फ्रेंड्स थे जो पिछले कुछ वीक से मिसिंग थे। ये वेस्ट वर्जीनिया का फॉरेस्ट था। स्कॉट पहले तो पुलिस स्टेशन जाता है मगर कोई भी खास तवज्जो नहीं देता। फिर वो उसी होटल के ऑनर से मिलता है जहाँ इन लोगों ने स्टे किया था मगर वो भी कोई खास इन्फॉर्मेशन नहीं देती। अब वो एक बार में जाता है जहाँ नेट नामी आदमी बताता है कि ये लोग यहाँ से हाइकिंग करने गए थे लेकिन वापस नहीं आए। वो उसे बताता है कि ये जगह अच्छी नहीं। जो भी वहाँ जाता है वापस कम ही आता है। वो फिर भी डिसाइड करता है कि मैं वहाँ जरूर जाऊंगा। स्टोरी का फ्लैशबैक दिखाया जाता है यानी 6 वीक्स पहले का सीन। ये 6 दोस्त यहाँ हाइकिंग के लिए आए थे। ऑनर उन्हें समझाती है कि जंगल की तरफ नहीं जाना और सिर्फ हाइकिंग ट्रैक पर ही हाइकिंग करना। वो लोग बार में जाते हैं और नेट से बहुत ज्यादा रूड बिहेव करते हैं। अब उनकी कार को एक आदमी चेक कर रहा था तो एडम उससे भी बदतमीजी करता है। जेन अपने फादर से कॉल पर बात करके अपनी लोकेशन बता देती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जेन बाहर घूमने जाती है जहाँ वो एक लड़की से मिलती है और रिस्ट बैंड खरीद लेती है। उन्हें एक और गर्ल नजर आती है जिसका नाम एडिट था। फिर ये सब दोस्त नेचर को एंजॉय करने के लिए निकल पड़ते हैं। वहाँ डेरियस उन्हें एक हिस्टोरिकल प्लेस विजिट करने का कहता है। बाकी सब अग्री हो जाते हैं लेकिन जेन श्योर नहीं थी क्योंकि वो ट्रैक से हटना नहीं चाहती थी मगर डेरियस की बात मान लेती है। वो लोग यहाँ रॉन्ग टर्न लेते हैं जो उनकी जान का अजाब बन जाएगा। ऊपर जाते हुए एक लकड़ी नीचे आती है। ये लोग उससे बचने की कोशिश करते हैं मगर सभी नीचे गिरकर इंजर हो जाते हैं। इसी दौरान रैगी की डेथ हो जाती है जिसकी वजह से सभी परेशान होते हैं। लुइस उसका बॉयफ्रेंड था। वो इस सब का जिम्मेदार डेरियस को समझता है लेकिन फिर वो आगे बढ़ने लगते हैं और ट्रैक भूल चुके थे। रात हो जाती है। वो एक जगह पर कैंप लगाने का सोचते हैं। जन रात को डर जाती है। उसे एक ब्लैक शैडो नजर आता है। सुबह उठकर वो लोग नोट करते हैं कि उन लोगों ने रात एक ग्रेवयार्ड में गुजारी है। इस टाउन के बारे में एक बोर्ड लगा हुआ था कि यहाँ एक फाउंडेशन है। जब वार का काफी डर था तो इस टाउन में लोग आकर रहने लगे। वो लोग चेक करते हैं कि उनके मोबाइल्स भी चोरी हो चुके थे। एक फ्रेंड भी मिसिंग थी। उन्हें फिर वही लड़की दिखाई देती है जो स्टार्ट में मिली थी। उन्हें देखकर वो भागने लगती है। एडम उसके पीछे जाता है लेकिन ट्रैप में फंस जाता है। सभी फ्रेंड्स देखते हैं मगर कोई भी कुछ नहीं कर सकता था। जेन वहाँ से जाने का कहती है ताकि हेल्प ला सके। लुइस, डेरियस और जेनी आगे चले जाते हैं। वो एक केबिन में पहुँचते हैं जहाँ हर तरह की चीजें मौजूद थी। फिर सीन चेंज होते हैं और एडम को कोई उठा कर ले जा रहा था लेकिन उन आदमियों ने बहुत ही खौफनाक मास्क पहना हुआ था। ये लोग वेपन्स उठाकर उन्हें मारने के लिए जाते हैं मगर वो किसी और लैंग्वेज में बात कर रहे थे जो उन्हें समझ नहीं आती। इतने में एडम को होश आता है और वो पास पड़ी लकड़ी से एक आदमी को मार देता है। इतने में मिला भी आ जाती है। वो बताती है कि मैं मॉर्निंग में यहाँ आ गई थी और फिर इन मास्क पहने आदमियों को देखकर डर के छुप गई। फिर ये लोग आगे बढ़ते हैं और मिला ट्रैप में फंस जाती है क्योंकि जंगल में बहुत सी जगहों पर ट्रैप्स लगे थे। मिला मारी जाती है। एडम उसकी हेल्प करने की बजाय वहाँ से भाग जाता है। कुछ ही टाइम बाद उन लोगों को बहुत सारे मास्क पहने हुए आदमी पकड़ लेते हैं। नेक्स्ट सीन्स में हम देखते हैं जेनी और उसके फ्रेंड को ये लोग किसी फाउंडेशन में लेकर जाते हैं। फाउंडेशन के लोग बाहर के लोगों को जंगल में नहीं आने देते थे। उनका एक ट्रेनिंग सेंटर बना हुआ था। उन सब का हेड वेनेबल था। वो इन पर सैमुअल नामी आदमी के मर्डर का इल्जाम लगाता है लेकिन एक आदमी आके बताता है कि मैं इन लोगों को काफी टाइम से फॉलो कर रहा हूँ। ये बिल्कुल भी सिविलाइज्ड नहीं है। अब मॉर्गन जो सैमुअल का भाई था वो एडम के बारे में बताता है। असल में जिन्होंने एडम को पकड़ा था वो ये दोनों भाई थे। वेनेबल जेनी से पूछता है मगर वह झूठ बोलती है ताकि एडम बच जाए कि उसने सैमुअल को नहीं मारा। रैगी सच बोल देती है कि एडम नहीं उसे मारा है। एडम गुस्से में आकर उसे मारने की धमकी देता है। वेनेबल अब एडम को पकड़ता है और उसे बिल्कुल सैमुअल की तरह मारता है। लुइस ये देखकर भागने की कोशिश करता है मगर ये लोग उसकी आंखें निकाल लेते हैं। ये सब देखने के बाद जेनी कहती है कि मैं और डेरियस हमेशा के लिए यहाँ रहेंगे और फाउंडेशन की हेल्प करेंगे क्योंकि डेरियस एनर्जी फील्ड में था जो इस कम्युनिटी की हेल्प करेगा और उनके लिए वो अपनी बॉडी पेश करती है क्योंकि वेनेबल उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा था। फाइनली उन्हें सिटीजनशिप मिल जाती है और जेनी को वो एज अ वाइफ एक्सेप्ट कर लेता है। जेनी भी उसके साथ एडजस्ट हो जाती है। अब फिर से सीन्स प्रेजेंट पर शिफ्ट होते हैं। स्कॉट को फाउंडेशन की सारी सच्चाई पता चल जाती है। वो अपनी बेटी को ढूंढने जाने वाला था। पुलिस भी फाउंडेशन के साथ मिली हुई थी। टाउन के लोग स्कॉट को भगाना चाहते थे ताकि
ये वापस चला जाए, लेकिन स्कॉट अकेला ही निकल पड़ता है। वो होटल ऑनर अपना नेफ्यू और उसके फ्रेंड गॉडी को गाइड के तौर पर साथ भेजती है। बातों बातों में कूपर एक ट्रैप में फंस जाता है और एलन उसे बचाने की कोशिश करता है, मगर दोनों ही मारे जाते हैं। अब स्कॉट अकेले ही आगे बढ़ता है, मगर पकड़ा जाता है। वेनेबल उसे डार्कनेस में भेजने का इरादा करता है। जेनी भी उससे मिलने से इनकार कर देती है, मगर फिर वो चुपके से स्कॉट को बचाने की कोशिश करती है। डेरियस उसकी हेल्प से इनकार कर देता है। रॉथ उनकी हेल्प करती है और एक सीक्रेट रास्ता उन्हें दिखाती है। इस जगह वो सब लोग रहते थे जिन्हें अंधा कर दिया गया था। वहाँ लुइस भी मौजूद था। जेनी उसे इस अजियत से आजाद कर देती है। फिर वो स्कॉट के साथ जंगल तक आ जाती है, जहाँ नेट गन के साथ खड़ा था। वो उन्हें बताता है कि 6 साल पहले हमारे साथ एक इंसिडेंट हो चुका है और फाउंडेशन के बहुत से लोग उन पे हमला करने आए थे। वो उन्हें शूट करने लगता है। स्कॉट और जेनी की जान बच जाती है। वो उन्हें लेकर टाउन में आ जाते हैं। कुछ मंथ्स बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां वो जेनी की स्टेप मदर से झूठ बोलता है कि ये लोग बिजनेस के सिलसिले में यहाँ आए हैं। जेनी वापस आती है तो वेनेबल को अपने घर देखकर शॉक रह जाती है। जेन क्योंकि प्रेग्नेंट थी, इसलिए वो बड़ी स्मार्टली अपनी मॉम को रूम में भेज देती है। जेन अब स्कॉट का बिजनेस संभाल रही थी। वो वेनेबल से डील करती है कि उसके साथ चली जाएगी। अब जैसे ही गाड़ी चलती है तो उसका एक्सीडेंट हो जाता है। जेनी कल्ट के लोगों को मार देती है। मूवी के एंड में जेनी और रॉथ एक दूसरे का हाथ पकड़ के घर की तरफ आ रहे थे। इसके साथ ही मूवी एंड हो जाती है। प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, फॉलो माई सोशल हैंडल्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।